नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं रेरा की पाठशाला। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटर अब आ गया है देश के अंदर। 1 मई से हो चुकी है शुरुआत और इसने दे दी है घर खरीदार को नई ताकत। लेकिन ताकत का इस्तेमाल करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ताकत है क्या। रेरा के नियम आपको कहां से ताकत देते हैं, इन नियमों के अंतर्गत आप कैसे अपने हक की रक्षा कर सकते हैं। और रियल एस्टेट में जहां पर बहुत धोखाधड़ी होती थी, बिल्डर्स के द्वारा, ब्रोकर्स के द्वारा बहुत सारी मनमानी चलती थी, उस पर कैसे ये रेरा लगाम लगा पाएगा। तो इस रेरा की पाठशाला में हमारे साथ शामिल होने जा रहे हैं 3 बड़े गुरु और ये जो 3 गुरु होंगे ये आपको समझाएंगे कि रेरा के नियमों का आप कैसे इस्तेमाल करें, आप कैसे इन नियमों का फायदा उठाकर अपनी ताकत को बढ़ाएं और एक अवेयर कंज्यूमर बने और एक बढ़िया रियल एस्टेट डील करें जहां पर आपके साथ किसी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर साहब और 2 गुरु हमारे और जुड़ेंगे, हाउसिंग एक्टिविस्ट रमेश प्रभु साहब और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ेंगे इंटीग्रेट बिजनेस एडवाइजरी के फाउंडर और सीईओ और रेरा एक्सपर्ट वेंकट राव साहब। तो फिलहाल हम उदय जी के साथ शुरुआत करते हैं। उदय जी, अब 1 तारीख हो गई, देश में रियल एस्टेट रेगुलेटर आ गया। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी इसके नियम बनने बाकी हैं, लेकिन कई राज्यों में बन गए और महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने नियम भी बना दिए, एक इंटरिम रेगुलेटर भी अपॉइंट कर दिया और इसकी वेबसाइट भी एक्टिव हो गई है। अब लोगों ने इसको समझना है। तो रेरा के बारे में जो पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये कि अब तो हो गया है, अब मुझे मान लीजिए घर खरीदना है तो मुझे क्या देखना है सबसे पहले? बहुत ही अच्छा सवाल है। बधाई देना चाहता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, क्योंकि कम से कम उन्होंने बराबर महाराष्ट्र डे को इस रेगुलेटर को चालू किया है। मगर महाराष्ट्र के लिए कुछ खास नया नहीं है। मैं तो कहूंगा कि अभी भी आप कंपैरिजन करेंगे तो हम आएंगे तीसरे सत्र पे कि क्या अच्छा क्या बुरा है। एक अच्छी बात करी है विपिन जी कि मोफा को अभी तक निकाला नहीं है। आप उसी कंपैरिजन में शायद कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं है, क्योंकि मोफा जैसा एक बड़ा कानून यहाँ था, हमारे पास था। वो कानून, बल्कि आप अगर मुझे पूछेंगे तो रेरा से अच्छा कानून था कुछ मायने। विल कम टू दैट। रेरा की अपनी अच्छाई है, मोफा की अपनी अच्छाई है, दोनों की अपनी अपनी अच्छाई है। मगर आज मैं बधाई इसके लिए देना चाहता हूं कि ग्राहक के लिए एक, मैं कहूंगा कि राहत की सांस है। आप पूछेंगे कि राहत की सांस क्यों है? राहत की सांस इसके लिए है कि आज जो भी ग्राहक है उसे एक रेडीमेड इंफॉर्मेशन, जानकारी विकासक के बारे में मिल जाएगी जो ऑनलाइन होगी। आप जाइए साइट पे, विकासक का नाम, उसका 7/12, बिल्डिंग की रिकॉर्ड्स, उसका प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड, उसमें कितनी लागत रहेगी, उसमें 70% एस्क्रो में उसको कितना मेंटेन करना है। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि वो जो बिल्डर्स अभी है, अभी जो आने वाले बिल्डर तो हम अलग अलग सत्र में देखेंगे कि जो अभी तक जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो सारे इसके अंदर आएंगे। ये क्राइटेरिया है। कई स्टेट्स ने इसको डाइल्यूट भी किया, हम उसके ऊपर भी आएंगे। मगर आज की तारीख में अगर ग्राहक से की तौर से देखा जाए, अगर मैं घर खरीदना चाहता हूं तो मैं साइट पे जा सकता हूं। साइट में जाके मैं ये भी देख सकता हूं कि भाई इसका ब्यौरा क्या है। इस ब्यौरा के अंदर मेरा जो, जिसे हम ड्यू डिलीजेंस कहते हैं, चेकअप मैं करवा सकता हूं इस बिल्डर के बारे में। क्या मैं इसे मानूं? पहले तो हमसे बिल्डर जो दिखावा करता था, चकपक ऑफिस था, अच्छे सेक्रेटरीज थे, बड़ी गाड़ी थी और बस बिल्कुल अपनी एक पर्सनैलिटी थी और नाम था और भाई बड़ा बिल्डर है। ऐसा नहीं है। अब उस बड़े बिल्डर के हाथ में क्या है, उसकी बैंक बैलेंस कितनी है, उसकी लागत कितनी है, उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, उसके 70% वो कहाँ रखेगा, फिर उसकी 7/12 की उतारा टाइटल है जो आप क्लियर कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी आने की ये सारी जो आपको माहिती इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये जानकारी बहुत बड़ी है ग्राहक के लिए। राइट। चलिए, तो आपको क्या करना है इसकी शुरुआत हमने कर दी। हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट, हमारे आज के दूसरे गुरु रमेश प्रभु साहब भी आ गए। रमेश प्रभु साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि अब रेरा आ गया है। अब मैं पहले बात करना चाहता हूं जो लोग घर खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक घर नहीं खरीदा, तो अब 1 तारीख से रेरा लागू हो गया है। लेकिन क्या आज जो भी प्रोजेक्ट बाजार में इस समय है तो मैं जाऊंगा तो अब मुझे रेरा के दायरे में आने के बाद पूरी सेफ्टी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, मैं आंख बंद करके खरीद सकता हूं?
देखिए, एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर रजिस्टर करना, और रजिस्टर करते टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या देखते हैं, आपका प्लान का अप्रूवल है कि नहीं, और अप्रूवल होते टाइम उसको आर्किटेक्ट का सिग्नेचर होता है और बिल्डर जो है सेल्फ अटेस्टेड ही दिया जाता है। और दूसरा, यदि प्लान अप्रूव्ड है तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके अलावा जो टाइटल रिपोर्ट चाहिए और बाकी का जितने भी रिकॉर्ड्स देते हैं, प्रमोटर ने जो दिया है वही रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्सेप्ट किया जाता है। और ये करते टाइम यदि आप रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड है, इसके लिए आप आंख बंद करके लेते हैं तो गलत होगा। आपको क्या करना होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है कि नहीं है, अपना आर्किटेक्ट, अपना एडवोकेट को अपॉइंट करके थोड़ा सा टाइटल वेरिफिकेशन। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि कल मैंने बहुत सारे वेबसाइट्स देखे। करेक्ट। तो कुछ कंपनियों के वेबसाइट्स तो मुझे पहले जैसे ही दिखाई दिए, कुछ में जरूर ये दिखाई दिया कि वो अभी रेरा कंप्लायंस होने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने फिलहाल वो जानकारी हटा ली है। वो दोबारा जानकारी रेरा कंप्लायंस होने के बाद जाए। जब उन्होंने जानकारी हटा ली है तो मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि बिल्डरों को 3 महीने का वक्त दिया गया है करेक्ट सारी चीजों को करने के लिए। जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा देखिए वो तो अलग हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें माल बिकना बाकी है या लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं लेना। तो क्या थोड़े दिन रुक जाएं जब तक कि वो वेबसाइट अपडेट नहीं हो जाती, या 3 महीने का वक्त नहीं गुजर जाता? ये इंपॉर्टेंट है। क्या 3 महीने रुके? नहीं, उनको रुकना जरूरी है। एक बार तो रेरा का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही उन्होंने खरीदना चाहिए, ये पहली बात है। और उसका रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी फुल 100% क्लियरेंस नहीं है। आपको अपना ड्यू डिलिजेंस करना होगा। प्रमोटर क्या होगा, हो सकता है कि वो टाइटल जो डिस्क्लोज करते हैं उसमें 25 केस हो, तो क्योंकि आपने 25 केस है तो भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अच्छा, ऐसा होगा क्या? एब्सोल्युटली, आपको पूरा डिस्क्लोज करना है। आपने किसके पास लैंड मॉर्गेज किया वो सब डिस्क्लोज किया जाएगा। अभी क्या है, रेरा रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा क्लियरेंस है। अच्छा, ये तो आप एक बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं। जरूर, तो जो भी है जी उदय जी, अगर मान लीजिए जो रमेश प्रभु साहब कह रहे हैं कि अगर बस आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं, आप अगर आपके साथ 10 तरीके के विवाद हैं जमीन के टाइटल में, वो आप बता दीजिए और रजिस्टर कर लीजिए, तो ये थोड़ा एक डाइसी पॉइंट हो गया। बिल्कुल डाइसी पॉइंट है, क्योंकि आपको ये भी पूरा देखना है कि ये जानकारी सही है या नहीं। नहीं, पर क्या मैं मानूं कि अगर रेगुलेटर के पास दी गई है तो वो सही ही होगी? बिल्कुल, इसका आपको जैसे प्रभु साहब ने सही कहा, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा कि बिल्डर पे 6 केसेस प्रॉपर्टी पे हो गए, वो शायद डिस्क्लोज करे नहीं करे उसके ऊपर हमें ये देखना है कि ये टाइटल क्लियरेंस है या नहीं। किसी वकील की मदद करके उसका टाइटल क्लियरेंस देखना ही है। मगर इतना है कि कहाँ से देखना है, कौन सा है जगह, और उसकी प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसका 7/12 क्या है, प्रॉपर्टी कार्ड क्या है, ये सब तैयार आपको डिस्क्लोजर में मिल जाएगा। अच्छा, तो लेकिन फिर भी आपके पास इफ एंड बट्स रह जाते हैं। बिल्कुल रह और ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है तो आपने आंख बंद किया और खरीद लिया। ये महीने आपका ये चैनल शेयर बाजार की है, इसके लिए मैं उसके उदाहरण देना चाहूंगा। आईपीओ आपने लाया, पूरा डिस्क्लोजर कर दिया, उसके बाद आईपीओ का हाइप इतना हो जाता है, प्राइस बढ़ा लेते हैं, बाद में बहुत सारा लॉस है या कोई भी ट्रांजैक्शन जो करने वाले थे नहीं हुआ, तो आपका शेयर मार्केट गिर जाती है। उसी तरह से इधर पूरा डिस्क्लोजर किया जाता है। उसके बाद यदि कोई टाइटल में डिफेक्ट है वगैरह तो कंस्ट्रक्शन डिले हो सकता है, तो कई लोगों ने बुकिंग किया, उसको पैसा वापस ले सकते हैं, तो आपका जो ड्रीम सपना है वो रुक सकता है। अच्छा, कुछ कह रहे थे आप उदय जी? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था कि आप ये जो जांच पड़ताल है, कल मैं ही नहीं, बिल्कुल जो गेरा है, रोहित गेरा है, जो खुद बिल्डर है, वो कह रहे थे कि ग्राहकों ने ये नहीं समझना चाहिए कि रेगुलेटर पे रजिस्ट्रेशन हो गया यानी कि ये सेफ हो गया। ओके, उनको जांच पड़ताल करनी ही चाहिए। ऐसे कई बिल्डर होंगे वो आज भी इंफॉर्मेशन देंगे, शायद वो गलत भी हो सकती, सही भी हो सकती। तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पे उठता है रमेश प्रभु साहब, अगर मैंने या कोई एक बिल्डर ने प्रोजेक्ट रजिस्टर कराया और बाद में पता चलता है कि उसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि आफ्टर ऑल रेरा सेफगार्ड के लिए आ रहा है, तो क्या वो जिस तरह से रजिस्टर हुआ उसी तरह से डी रजिस्टर भी हो सकता है? 100%। देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गलत दिया है तो इमीडिएटली रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको ऑफकोर्स छाननी करके उसके ऊपर या पड़ताल करके उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद आगे आप तो बेच नहीं सकते, और जिन्होंने पैसा भरा है तो उनको एक मौका दिया जाता है कि आपने जितना पैसा भरा है उसके SBI + 2% इंटरेस्ट से आप स्कीम के बाहर आ सकते हैं। मान लीजिए वो स्कीम के बाहर नहीं आ सकते, बिल्डर के पास पैसा नहीं है, फिर रेगुलेटर अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि अभी ये प्रोजेक्ट दूसरा किसी को हैंड ओवर किया जाए। यदि एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, मान लीजिए 50% के ऊपर लोगों ने घर खरीदी की, तो उनका एक एसोसिएशन बन के उनको भी एक मौका दिया जाएगा, आप इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाइए। इसका मतलब आपने घर लिया, रेरा के अंदर रजिस्टर्ड है,
100% सेफ नहीं है। आपको वो बिल्डर का रेपुटेशन, कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, किस तरह से मैनेज हो रही है, उसका पीछे का रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि गया 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिया जा रहा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड में ये पता चलेगा कि इन्होंने तो हर बार 10 साल डिले किया, 5 साल डिले किया। रेरा आने से उनका एटीट्यूड बदलती नहीं है, ओनली डिस्क्लोजर बदलती है। चलिए, वेंकट राव साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, जो कि रेरा एक्सपर्ट है, काफी स्टडीज इनकी रेरा के बारे में। राव साहब, क्योंकि आज पूरा फोकस इस बात पर है कि जो लोग 1 तारीख के बाद घर खरीदने निकले हैं या आप घर खरीदना चाहते हैं, तो वो कितना अपने आप को आश्वस्त माने रेरा आने के बाद, क्योंकि अभी भी 3 महीने का विंडो है। हमारे दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही ये पुख्ता नहीं हो जाता कि सब कुछ क्लियर है। हो सकता है डिस्क्लोजर में ऐसी बातें डाल दी जाए जिसको एक आम आदमी ना समझे, लेकिन लीगली वहां पर प्रॉब्लम्स हो। तो हम यही कह रहे हैं कि क्या 3 महीने रुकना चाहिए या फिर अब रेरा पे भरोसा करना चाहिए? देखिए, जैसे रेरा आया है और एक प्रोसीजरल तरीके से प्रोवाइड किया गया है कि कितने आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना है, क्या अपलोड करना है, और काफी एफर्ट किया गया है कि सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दे और सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रहे, और काफी डिटेल्ड प्रोसेस में इन्फॉर्मेशन अपलोड होने की कोशिश की गई है। अब क्योंकि देखिए, होता क्या है कि आप किसी ने अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया है, उसको वेटिंग का कोई प्रोसेस ब्रॉडली स्पीकिंग कोई दिया नहीं गया है। लेकिन हाँ, वाइल रजिस्ट्रेशन करता है अथॉरिटी, एक सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं है, जो सेक्शन 4 के तहत या रूल्स उसके अंडर जो बने हैं उसके तहत जो इन्फॉर्मेशन अपलोड होनी है, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो किया गया है या नहीं किया गया। और जहां तक अप्रूवल्स की बात कहते हैं, वो देखिए, वो बेसिकली डेवलपमेंट लॉ के, लोकल डेवलपमेंट लॉ के बेस्ड हैं। तो नेचुरली वो जितना भी इंफॉर्मेशन है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मान के वो अथॉरिटी अपने डोमेन में लेगा। अब आते हैं कंज्यूमर के तरफ को। कंज्यूमर के तरफ को देखिए, अपना बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपके सामने रहेगा। अब एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट करने की कोशिश की गई है और आपके राइट्स को क्लियरली डिफाइन किया गया है उनमें, और एक्ट के अंदर भी। तो अब जब तक पहले भी ये नहीं है कि नहीं थे राइट्स, बट काफी डिफाइंड राइट्स है, तो नेचुरली काफी प्रोटेक्शन आ गया है। अब बात करते हैं हम कि ये इंटरिम पीरियड, क्योंकि यहाँ मेरे लिए वक्त हो गया थोड़ा सा ब्रेक का। देखिए जी, 1 मिनट, क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेना होगा। तो लेकिन जो आपने बात उठाई है कि किस तरीके से आप चीजें आगे बढ़ रही, तो चलिए एक तरफ तक तो हम आ गए कि आपको ठीक है, रेरा आ गया है और रेरा कंप्लायंस भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप आंख बंद कर लें। आपको फिर भी एक ड्यू डिलिजेंस जो होता है वो करना है। हाँ, चीजें आपके लिए साफ हो जाएंगी, आपको पता होगा कहां से लेनी है, और आपके पास एक थानेदार भी है जिससे आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके तो काम नहीं करना। तो चलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और क्या नियम है जिनका ख्याल रखना होगा जब आप 1 तारीख के बाद नया घर खरीद रहे हैं, चर्चा होगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो रेरा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। यहां पर CNBC आवाज पर लगातार पूरे हफ्ते हम आपको बताएंगे कि रेरा के नियम क्या और वो कैसे आपको ताकतवर बनाते हैं। घर खरीदार के लिए कैसे रेरा एक नई ताकत लेकर आया, और हमारे तीनों एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो बातचीत हो रही थी। राव साहब, जो एक बात मैं जानना चाह रहा था वो ये थी कि रेरा में अब ये नियम आ गया है कि जब तक आपके पास सारे अप्रूवल्स नहीं है, सारी परमिशंस नहीं है, तब तक आप प्रोजेक्ट को लिस्ट नहीं करा सकते। उसके बाद ही विज्ञापन देंगे, तमाम चीजें हो गई। लेकिन क्या जो शुरुआती अप्रूवल्स हैं और जो सब कुछ डालने के बाद एक बार उसने डाल दिया और प्रोजेक्ट आ गया, तो बहुत सारे अप्रूवल्स ऐसे होते हैं जो आप एक एक लेयर बनाते जाते हैं, उसके बाद मिलते जाते हैं, उनका क्या होगा, उस पर कौन निगाह रखेगा? देखिए, पीरियोडिक अपडेशन का एक प्रोसेस रखा गया है। तो उसमें क्या प्रोसीजर रखा गया है कि आपको अप्रूवल्स जो पेंडिंग है, और इनफैक्ट सर्टन रूल्स में तो टेंटेटिव डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि कब तक आप अप्लाई करेंगे उन पर्टिकुलर अप्रूवल्स के लिए, वो तक प्रोवाइड किया गया है। और आपको पिछले कौन से अप्रूवल्स आ गए उस पर्टिकुलर क्वार्टर में, वो आपको क्लियरली अप टू डेट करता रहना पड़ेगा। तो नेचुरली ये हो जाएगा कि आपके पास एक तरीके से पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन आती है, तो अपडेटेड आप जो है पीरियोडिकली होते हैं। अगर इसका समांतर आप देखेंगे, सेबी कानून में जैसे लिस्टेड एंटिटी अपने पूरा प्रोस्पेक्टस बनाएगा, उसी तरीके से, और उसके बाद लिस्ट होने के बाद उसको पीरियोडिक नंबर्स देने हैं, वो उस तरीके से एक मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें लाने की कोशिश की गई है।
उदय साहब में जो है हाँ जी कि राव साहब ने सही कहा, पीरियोडिक अपडेशन करेंगे, वो दे भी देंगे कि हमारे अप्रूवल पेंडिंग है। आज एक आप बॉम्बे की सिचुएशन देखिए, 58 अथॉरिटीज के अप्रूवल चाहिए, जो बात की अप्रूवल है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह से लेके सब। अब इस अप्रूवल को लाने के लिए रेरा का उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, डिफरेंट अथॉरिटीज है। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जो वेरियस चैनल ने किया है कि ये लोग कुछ कंसिडरेशन आज भी चालू है, तो ये कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, इसके अप्रूवल नहीं मिलेंगे तो रेरा कुछ नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स महाराष्ट्र में प्रभु साहब अभी आएंगे, नया एक्ट लाया है कि आप इसेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंदर, डिस्प्यूट रिड्रेसल के अंदर आप तकरार गुजारिश कर सकते हैं, उसका फॉलोअप कर सकते हैं, पर वो कहां तक होगा वो सवाल है। तो प्रभु साहब मुझे ये बताइए कि रेरा में जब कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा तो रेरा अथॉरिटी या जो रेगुलेटर है वो इस बात का ध्यान रखेगा, वो इस बात के लिए बार बार बिल्डर को पुश करेगा कि आप विद इन टाइम लिमिट इसे पूरा कीजिए, या फिर ऐसा होगा कि टाइम लिमिट में पूरा नहीं हुआ, फिर किसी ने शिकायत की, फिर सुनवाई होगी और फिर जो भी सजा है, क्लॉज है, वो प्रेशर वाला गेम होगा? किस तरीके से होगा? प्रिवेंशन होगा या फिर उसके लिए इलाज होगा बाद में? नहीं, जैसे ही आप प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो अभी तक आपने कितना अप्रूवल लिया वो लिस्ट देना है, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्ट जो प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट होता है, वो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट को ये देना होगा कि अगला कौन सा परमिशन लेना है और कितने दिन में वो परमिशन जब ये अप्लाई करेंगे तो अथॉरिटी ने कितना दिन के अंदर देना है। ये सब इंफॉर्मेशन पहले ही लोड होगा। और नेक्स्ट होता है कि आपका जो माइलस्टोन कि कब कब क्या क्या करने वाले हो, आप पोजीशन कब देने वाले हो। मान लीजिए 3 साल 4 साल का जो भी डेट देंगे वो डेट एक्सेप्ट किया जाएगा। ये करने के बाद उसी तरह से पेमेंट शेड्यूल भी आपका एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, तो पेमेंट शेड्यूल भी उधर होगा। इस तरह से जब नियंत्रण होगा तो पैसे भी 70% एक अकाउंट में जाएगा, कंप्लीट कंट्रोल होगा। तो इसके लिए मुझे ये बताना है कि जो माइलस्टोन्स है उस तरह से काम यदि नहीं होता है, क्योंकि वो क्वार्टरली अपडेट होता है, तब आपने बोला था कि ये टाइम में कंप्लीट होगा, क्यों नहीं हुआ, और इस हिसाब से जब शिकायत होगा। ये जो एस्क्रो अकाउंट की बात है, क्या इस एस्क्रो अकाउंट का एक्सेस सीधे रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास होगा? उसको दिखता रहेगा कि इसमें कितना पैसा मेंटेन है और क्या है, कौन ध्यान देगा इस पे? नहीं, देखिए ये तो शेड्यूल्ड बैंक में है जो आरबीआई का गवर्न है, उसमें क्लियर कट ये रहेगा कि ये डेसिग्नेटेड अकाउंट है, इसका पैसा यदि विड्रॉल करना है, जब तक तीनों ने सर्टिफाई नहीं करते, जैसा आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई करना चाहिए कितना काम कंप्लीट हुआ है प्रोजेक्ट का, वो देख के ही करेगा। दूसरा, इंजीनियर को ये सर्टिफाई करना है ये मटेरियल इतने कॉस्ट का इधर लगा हुआ है। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ये दोनों का सर्टिफिकेट देके फिर सर्टिफाई करता है कि इतना अमाउंट का इधर इन्वॉल्व हुआ है, ये जो पैसा इतने तक विड्रॉ आप कर सकते हो। इसका मतलब ये तीनों का चेक एंड बैलेंसेस हैं, 100% चेक एंड बैलेंस। एक बात है पीपी जी की चेक एंड बैलेंसेस है, वो चेक एंड बैलेंसेस को मैं डाउट नहीं करता, अच्छी प्रोसेस है, होनी भी चाहिए। मगर इसमें देखिए जो चेक एंड बैलेंसेस में पेमेंट अलाउड है, जैसे मनी लेंडर्स के पेमेंट आप प्रायोरिटी में कर सकते हैं। अब मनी लेंडर्स कौन है, क्या है, मनी लेंडर एक्ट के अंदर डिफाइन हुआ है, तो ये मनी लेंडर का क्या चेक है? तो अगर आप गाइडलाइन पूरे करते हो, चार्टर्ड अकाउंट तो अलाउ करने वाला है। तो देखिए जो अभी तक पूरी प्रोसेस जो है वो टेस्ट होनी है, और तो चलिए टेस्टिंग पे तो है, टेस्टिंग पे बिल्कुल है। राव साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर राव साहब एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा, बाकी इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि कैसे पूरी प्रोसेस आगे चलेगी। हालांकि टाइम टेस्टेड होगी, अभी हम जैसे जैसे वक्त निकलेगा देखेंगे रेरा का प्रभाव कितना आ रहा है, लेकिन फिर भी बातों को तो अभी से जानना जरूरी है। पूरी बात इस ब्रेक के बाद। तो रेरा की पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के विषय हमारा यह है कि जो नए घर खरीदार हैं, अगर 1 तारीख के बाद रेरा लागू होने के बाद घर खरीदने के लिए निकले तो किन बातों का ध्यान रखना है, क्या आंख मूंद के फिलहाल रेरा पे भरोसा करना है, शायद नहीं। 3 महीने का यहां पर एक पीरियड दिया जिसमें बिल्डर रजिस्टर करेंगे, तो इस दौरान आपको क्या करना है। बातचीत जारी है, पूरा पैनल हमारे साथ है। राव साहब, आप कुछ अपने विचार रखना चाह रहे थे ब्रेक से पहले? हाँ विपिन जी, मेरा कहना ये था विपिन जी, मैं उदय जी को फर्दर ऐड करते हुए कहना चाहूंगा कि देखिए रेरा के अंदर खास करके जो मनी विड्रॉल का मैकेनिज्म देने की कोशिश करी गई है, वो एक तरीके से रिएम्बर्समेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म दी गई है कि आज जो बिल्डर है पहले अपना पैसा एक सेपरेट अकाउंट में जमा करेगा, फिर वो जो खर्चा कर चुका है उसका सर्टिफिकेशन देगा और वो पैसा निकालेगा।
अब कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को काफी आपके एक्ट में एक प्रोविजन है, एक तरीके से डिफाइन किया गया है, और रूल्स अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में काफी एरोबलेट रूल है इसके बारे में, और कुछ और जगहों पे रूल्स अपने अलग अलग विभिन्न तरीके से इसको एलोबरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या है कि इसमें फिलहाल अभी कोई स्टैंडर्डाइजेशन अगर कहेंगे कि वो हुई नहीं है, तो नेचुरली उस वजह से, जैसे वो मनी लेंडर की बात कर रहे हैं उदय जी, बात ठीक कह रहे हैं, इसमें एक कंफ्यूजन बना रहेगा और बना हुआ है। और हालांकि दूसरी बात आप कह रहे थे, एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म या अप्रूवल्स नहीं आते हैं तो क्या होगा। अगर आप रेरा फंक्शंस देखेंगे, रेरा अथॉरिटी के फंक्शंस में एक ये रिकमेंडेटरी फंक्शन दिया गया है अथॉरिटी को कि ये सिंगल विंडो मैकेनिज्म कैसे हो स्टेट में, वो एक रिकमेंडेटरी पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देने की दी गई है। बट ये सब देखिए मोर और लेस अभी फिलहाल क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, रिकमेंडेटरी पावर्स है। बात वही है, और मैं क्योंकि समय की थोड़ी कमी है तो फटाफट अभी यहां पर मुझे ये बताइए उदय साहब कि अब ये हम बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, और हर स्टेट का अपना अपना मैटर है। कुछ स्टेट ने तो अभी 13 ही स्टेट हैं जिन्होंने कुछ कुछ किया है, बाकी को तो काम ही करना बाकी है। वहां के घर खरीदार इतने दिन क्या करेंगे जब तक कुछ आता नहीं है? सर ऐसा है, कुछ स्टेट में अपना अपना, जहां जैसे महाराष्ट्र का मोफा है, गुजरात में गोफा है, आंध्र प्रदेश में उनका कानून है, वहां के डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन है, उसके अंदर वो जा सकते जैसा जो है, मतलब स्टेटस को रहने वाला है, कुछ खास बदलाव नहीं है जब तक नए कानून नहीं आ जाते। बट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई नेशन वाइड इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी नहीं था। तो उनके लिए क्या यही सलाह कि थोड़ा इंतजार कर लें, 2-3 महीने में तो आ ही जाएंगे? 3 महीने में आ जाएगा। दूसरी बात है, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है जिसको डिले हो गया, उसकी टेस्ट रखी है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिन बिल्डिंगों का नहीं, वो रेरा के अंदर। अच्छी बात कर दी आपने, क्योंकि आज का समय समाप्त हो गया। लेकिन जिन बिल्डिंग्स के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, ओसी नहीं है, उनको भी रेरा के अंतर्गत आना होगा। तो आज तो बात कर ली नए खरीदारों की, लेकिन कल जब बैठेंगे रेरा की पाठशाला में तो बात करेंगे कि जो फंसे हुए हैं ऑलरेडी, जिन्होंने घर खरीद लिया है, मिला नहीं है, ओसी नहीं आया है, उनके लिए रेरा में क्या प्रावधान है, क्या ताकत रेरा उनको दे रहा है। तो कल एक बार फिर मिलेंगे शाम को 5:57 पर रेरा की पाठशाला में। तब तक के लिए नमस्कार।